देखिए यदि इस प्रकार से हमारा कोई क्वेश्चन आता है, यानी इससे जो हमारी एक पहले वीडियो थी उसमें कुछ क्वेश्चन ही हुए थे, यानी कि वो बीच में रुक गई थी, वो यानी कि छोटी ही बन पाई 15-16 मिनट की, शायद ऐसा ही है। तो इसमें उसके कुछ क्वेश्चंस जो थे हमारे, यानी जो शेष रह गए थे, तो वे देखिए यहाँ पे, यानी 1/x + के 4 माइनस के 1/x - के 7 = ये है। और इस प्रकार से इसको क्या करना, हमने हल करना है। तो इस प्रकार का यदि आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए और उसको बोल रहा है कि हल कीजिए, हल करने का मतलब है x के मान निकालना, यानी कि वैसे ही x देखने से पता लग रहा है कि यदि घात से है, यदि नहीं भी पता हो तो किस प्रकार से करेंगे, यह इस प्रकार से इक्वेशन है, यानी इसको ऐसे लेकर हल करेंगे। यदि आपको 1/3 - के 2/1 या 2/4 को हल करना है, किस प्रकार से आप करेंगे इसको। अब इसको क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, यानी 4 - के 2/3 × 4, इस प्रकार से कर लेते हैं। ऐसा नियम है हमारे पास। तो इसी प्रकार से जैसे हमने ये किया उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा x - के 7 माइनस के x। अब माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये माइनस अंदर जाकर क्या कर देगा, सभी चिन्ह को, जो प्लस है माइनस है, जो माइनस है उसको प्लस कर देता है, यानी विपरीत हो जाता है सब कुछ। अभी कितना है, x + के 4 और x - के 7 बराबर कितना है हमारे पास, ये चीज़। अब इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे आप, x - के 7 माइनस के x - के 4, और इनकी नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x की जब इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा, x की घात 2 हो जाएगी, 1 यार 1 x की। अब माइनस के 7 के साथ करेंगे, यानी कि ये प्लस का x है और ये माइनस का 7x है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस के 7x आ गया। फिर प्लस के 4 की और प्लस के x की संख्या से पहले उसका हमेशा चिन्ह होता है। और यदि ऐसे लिख दिया है, संख्या लिख दी, ये लिख दी या ये लिख दी, अब ये वाला और ये तो सेम ही है, किसी संख्या प्लस चिन्ह चाहे लिखो ना लिखो वो बात एक ही है, लेकिन माइनस हमने लगाना पड़ेगा। यानी 3 की संख्या क्या है, 3 का चिन्ह क्या है, माइनस की है। जैसे 2 - के 3 प्लस के 4 प्लस के 3, इस प्रकार से कोई संख्या है बहुत लंबी, तो 4 का चिन्ह क्या है, प्लस का, 3 का क्या है, माइनस का, 2 का क्या है, प्लस का। इस प्रकार से यानी संख्या से पहले उसका क्या होता है, उसका साइन होता है, यानी कि चिन्ह होता है। तो कहाँ से आगे थे, ये देखो x की घात 2 हो जाएगी, माइनस के 7x है, प्लस के ये 4x हो जाएगा, और माइनस के 7, ये माइनस के 7 प्लस के 4 माइनस के 28 बराबर कितना आएगा, 11/30। अब ये क्या काम करेंगे हम, इस x तक कैंसिल होगा, माइनस के 4 माइनस के 7 कितना हो जाएगा, माइनस के 11 बटे में कितना आ जाएगा, x की घात 2, उसके बाद कितना आएगा, माइनस के 7x प्लस के 4x, यानी कि माइनस के 3x, ये यहाँ पर आएगा, और माइनस के 28 है आपका, और ये है। इस प्रकार से इतनी इक्वेशन बनी। अब ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, माइनस के 1/x की घात 2 माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर कितना है हमारे पास, 1/30। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, इसको बोलते हैं वर्गगुणन विधि, सॉरी वर्गगुणा बोलते हैं इसको, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। वो वर्गगुणन विधि दूसरी है, यानी विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि में 3 विधि अलग है। उनमें यानी कि 2 x और y के मान निकालने होते हैं इनमें, वो इस तरह से है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 30 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, x की घात 2 माइनस के 3x माइनस के 28। ये जो का जो हमने ऊपर लिख दिया, ये इस साइड लिख दिया। अभी माइनस के 30 इस साइड चला जाएगा, इस साइड क्या बच जाएगा, 0। देखिए लिखेंगे पहले, x की 2 माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के 30 बराबर 0। जो आप कुछ की समझ में बात नहीं आ रही होगी कि 30 को तो इधर ले गए और ये लिख दिया इधर, भाई ऐसा है, देखो x की घात 2, ये इस साइड ही ले गए हम, ये बात सही है, पहले ये वाली बात लिख दी हमने। अगर हम यहाँ पे ये इधर 0 आएगा, सपोज करो इधर से इधर ले गए, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये बात इधर भी 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इधर भी 0 रख दो, वो बात एक ही है, आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन, x की घात 2 माइनस के 3x, 28 में से 30 जाकर कितने बच गए, प्लस के 2। क्यों बचे प्लस के, जिस जो संख्या बड़ी होगी और उसका जो चिन्ह होगा वही उसका साइन आएगा। जैसे प्लस के 30 था, माइनस के 28 प्लस के 2 आएगा बराबर 0। नेक्स्ट लाइन में अब 2 के यहाँ पर प्लस है तो योग होना चाहिए, 2 का ऐसा योग कि 3 हो जाए, 2 ही कम 2। अगर माइनस होता है फिर उसके माइनस के टुकड़े देखिए कैसे होते हैं, x की घात 2 2 प्लस के 1 x प्लस के 2 बराबर 0।
एक्स की 2 माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस की 2x, इधर से माइनस के और इधर की x से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो यहीं पर होती है। अब इसमें क्या काम करेंगे हम, जैसे ये दिया गया है इसको दोबारा से ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। x की घात 2 जो है माइनस के 2x माइनस के x माइनस के 3x प्लस के क्या है ये 2 बराबर 0। अब इन दो में क्या कॉमन लेंगे, ये x कॉमन ले लिया यानी x माइनस के 2 लिया, और फिर यहाँ पर क्या कॉमन लिया इन दो में माइनस का 1। अब x माइनस के 2 बराबर 0। यदि ये सेम है तो सही है, अगर ये सेम नहीं है तो फिर कई बार क्या हो जाता है यहाँ पे गलती होगी, कई बार क्या यानी कि ये गलती हो जाएगा। फिर x माइनस के 2 x माइनस के 1 इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी x माइनस के 2 बराबर 0 रखा तो x बराबर 2 आएगा। जब x माइनस के 1 बराबर 0 रखा तो x बराबर 1 आएगा। तो इस प्रकार के से द्विघात के दो यानी 2 आंसर है इसके, तो द्विघात भी तो बनी थी यानी द्विघात के 2 आंसर हो गए, जितनी घात होगी उतने ही उसके आंसर होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए किस प्रकार से ये दिया गया, यदि बिंदु A0 0B तथा XY संरेख हैं, संरेख हो तो सिद्ध कीजिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। ये बात हमने सिद्ध करनी है, यानी कि आंसर ये आना चाहिए हमारा। 3 बिंदु दिए, किस प्रकार से करेंगे, 3 बिंदु दे रखे हैं उसने और इसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए x अपॉन a प्लस के y अपॉन b। तो देखिए कैसे करेंगे, बिंदु दिए ये, एक तो ये दिया। अब संरेख होना कई तरह से हो सकते हैं। एक तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के द्वारा उसको संरेख हम सिद्ध कर सकते हैं, वो कई बार काफ़ी बड़ा क्वेश्चन सुझाव है। तो एक दूसरा नियम है हमारा, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, यदि अक्षेत्रफल बराबर 0 आ जाए, यानी अक्षेत्रफल यदि 0 है उसका तो वो भी संरेख ही होगा। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे संरेख होने का प्रतिबंध संरेख होने का प्रतिबंध है अक्षेत्रफल बराबर 0। अब अक्षेत्रफल क्या होता है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का अक्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2। ये किस प्रकार से याद करेंगे, इसका याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये एक चक्रीय क्रम में होता है, यानी 1 2 3, फिर 3 के बाद 3 उल्टा घूमता चला जाएगा। अब देखो x1 2 3, बस ये x1 यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। तो जब अक्षेत्रफल निकालते हैं सभी में होता है, जब त्रिभुज का अक्षेत्रफल निकालते हैं, वो चाहे किसी प्रकार का नियम हो, समकोण त्रिभुज है उसका अक्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि 1/2 लंबाई गुणा आधार, वहाँ भी 1/2, तो 1/2 तो आपके आधी होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होगी, इसके अंदर ब्रैकेट में क्या होता है, ये x1 x2 x3। इस प्रकार से आप ये केवल आपको केवल 3 चीज़ याद रखनी है कि x1 प्लस के x2 और प्लस के x3 होता है। क्या होता है, x1 ये होते हैं प्लस के, यानी कि x1 x2 x3 ये प्लस के होते हैं, बाकी अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखना क्या है, ब्रैकेट में x1 के बाद 2 3 आएगा, 1 के बाद 2 3 आता है, अब वो क्या आएगा y के पदों में, यानी 2 और 3। फिर 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद क्या होगा, दोबारा से रिपीट हो जाएगा 1 में, यानी फिर 1 2 3 1 2 3 इसी प्रकार से चलता है। अब 3 1, फिर x3 था, 3 के बाद क्या है 1 और 1 के बाद क्या है y के पदों में 2। केवल आपको x1 x2 x3 याद रखना है, और जब एक बार ध्यान रहेगा, यानी कई बार कन्फ्यूजन ही तो पैदा होता है इस चीज़ में, तो इसमें आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यदि 1-2 बार आप इसको लिखोगे तो आपके याद हो जाएगा। अब ये क्या है, संरेख है, यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये तो लिख दिया हमने 0 1/2। उसके बाद ये क्या है x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 हम लिख सकते हैं।
अब x1 कितना है हमारे पास a है, और y2 कितना है हमारे पास b, और y3 कितना है y है, ये लिखा प्लस के x2 कितना है 0। जब भी 0 अंदर कुछ भी लिखो वो सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 0 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस के x3 कितना है हमारे पास x है, और y1 कितना है ये 0 है, माइनस के y2 कितना है ये b है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये 2 की मल्टीप्लाई जब 0 के साथ हो जाएगी इस साइड, क्योंकि गुणम है, यहाँ चिन्ह हो या ना हो लेकिन ये गुणम है, यानी कि चाहे लगाओ मल्टीप्लाई का साइन इस पर चाहे ना लगाओ, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर क्या बचेगा a और ब्रैकेट में बचेगा b माइनस के y प्लस के, ये तो सारा 0 होगा, यहाँ क्या बचेगा x और माइनस के b। इस प्रकार से बचेगा। अब इसके अंदर गुणा करें यानी कि 0 बराबर ab और माइनस के ay, जो कितना हो जाएगा प्लस है यू माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के bx ये आपस में इस प्रकार से लिख दिए गए हैं। लाना ये है हमने। अब क्या काम करेंगे, यो ay और bx को उठा के इस साइड ले आएंगे। कहाँ पर लाएंगे देखिए, यहाँ पर करता हूँ मैं। अब ये देखिए, अब ay यानी कि ab तो साइड जुगा जो है, ab तो साइड जुगा जो है, इसको लाए। सबसे पहले x की वैल्यू है तो सबसे पहले यानी कि ये bx ले आए, प्लस का हो जाएगा और फिर प्लस के ay, इतना हो जाएगा हमारे पास। अब ये इक्वेशन तो बढ़ गई है, अब इस इक्वेशन से हमने ये बनानी है। अब इसको यहाँ क्या लाना 1 लाना। 1 किस प्रकार से आ सकता है ये देखिए, सोचिए इस बारे में। यदि ab से हम इसको भाग कर दें, कर दी, ये 1 आ जाएगा कट जाएगा, लेकिन इधर तो कर दी, फिर इस साइड भी पूरे में करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी ab तक भाग कर देंगे। और अब देखिए b था तो b कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा x अपॉन a, ये प्लस का चिन्ह, यो a था a कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा y अपॉन b, यो इससे पूरा का पूरा कैंसिल 1। तो क्या लाना था हमने, यही तो लाना था। इसके प्रकार क्या हुआ, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से यदि कोई संरेख होड़ निकालना हो और उसमें कुछ मान निकालना हो इस प्रकार से, और संरेख सिद्ध करना हो, तो आप क्षेत्रफल बराबर 0 रखिए, वहाँ से और थोड़ा जल्दी क्वेश्चन होगा आपका, यानी वहाँ से गलत होने की संभावनाएं कम होगी और ज़्यादा मतलब जल्दी भी होगा और आपको नंबर पूरे मिलेंगे। या फिर आपका एक दूसरा तरीका क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, उससे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। आपके दिमाग में यदि नहीं आ रही हो तो जैसे ये a b c है, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, यदि इनका योग इनके बीच की दूरी के बराबर आ जाता है तो संरेख होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक दिया गया, एक चित्र दिया, चित्र है, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक बताना है। इस प्रकार से कोई चित्र है, यहाँ पे 0 है, ये मूल बिंदु होता है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। फिर इस प्रकार से है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, और ये मिला रखा है यहाँ पे, इस प्रकार से मिला हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया P। तो इसके हमने क्या बताने, निर्देशांक बताने हैं, किस प्रकार से आप इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसके निर्देशांक निकालने के लिए यदि आपको चतुर्थांश, जो निर्देशांक ज्यामिति का चतुर्थांश होता है, यदि उसकी जानकारी है, यो x होता है, यहाँ पर बता दूं मैं, यो x होता है और यो x डैक्स होता है, ये y होता है, ये y डैक्स होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। कहीं भी यदि आपको पॉइंट लिखने हैं, यानी कि बिंदु लिखने हैं आपको, कहीं पे भी यदि आपको बिंदु लिखने हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, x और y। सबसे पहले x और y। x क्या होता है, एक भुज होता है, कोटि होता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है भुज क्या हो और कोटि क्या है, यानी x भुज को बोल रहे हैं और y को कोटि बोलते हैं। कई बार ऐसे बोल देगा 3 और 4 में भुज बताइए क्या होता है, 1 नंबर में आ जाएगा बहुकल्प में, तो क्या बताओगे, भुज 3 है। यदि उसने पूछ लिया कि कोटि क्या है तो 4 है। तो ये भी हो सकता है, आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। तो इसमें पॉइंट क्या होता है, ये प्लस का है यहाँ पे और y भी यहाँ प्लस के, ये सभी प्लस के हो गए पहला चतुर्थांश में। सेकंड में क्या होता है, x लिख के जाए। अब x तो यहाँ माइनस का है, क्योंकि x माइनस का बोला मैंने, ये माइनस है, ये भी माइनस, और y क्या है यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे x भी और y भी क्या है, माइनस के हैं, और यहाँ पर क्या है, x प्लस का और ये माइनस की। क्यों लिखा गया, क्योंकि पहले x लिखा गया था इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ये p है,
तो x का कितना होगा, पहला x लिखा जाएगा यानी एक्स वाई लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा -3। क्यों, तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस के हैं, और y कितना हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से p के निर्देशांक क्या हुए -3 और -2। हो सकता है इस बार थोड़ा चेंज कर दें, वो बोल देगा कि ये चित्र दिया गया और p के निर्देशांक बताइए कौन से चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको तीसरे चतुर्थांश में है। इस प्रकार से भी आपको पूरा पूरा घुमाने की कोशिश करेगा, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट दिया गया यह है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार से हमने करना। अब हमें पता पूरी घड़ी है, इस प्रकार से घड़ी है, सही नहीं बन पाई। ये देखिए यहाँ पे ये कोई घड़ी है। अब यहाँ से पूरा जो मिनट वाली सुई है या कोई सी भी सुई है वो 360 यानी 1 मिनट की जो मिनट वाली सुई है 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। क्यों बनाइए, क्योंकि हमने चतुर्थांश पढ़ ही लिया त्रिकोणमिति में, जब पूरा चक्कर घूम जाता है यानी पूरा सर्कल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो 360 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि क्या कहेंगे 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट में सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 360 होगा। और कौन सी सुई होगी वह, मिनट वाली। 60 मिनट में सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 60 मिनट में मिनट की सुई से, यहाँ पे लिख रहे हैं मिनट की सुई से, अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज लिख सकते हैं आप। 60 मिनट में सुई के द्वारा बनाया गया कोण 360 यानी कि 60 मिनट में तो 360 डिग्री का कोण बना रहा। अब 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 डिग्री बटे 60। इससे इसको डिवाइड करें, 0 से 0 कैंसिल होगा और 6 से जब इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रहा। अब पूछा क्या उसने, 5 मिनट में कितना बनाएगा, और 5 से साइड गुना कर दो, 5 से साइड, क्योंकि इधर हमने 5 मिनट लाना। तो जब 5 से गुना करेंगे इसमें तो इधर भी 5 से गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब 5 मिनट में जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का। जब 30 डिग्री का ये कोण बना रही है तो अब क्या करेंगे, हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यह है पाई आर स्क्वायर। अब उसकी त्रिज्या कितनी है, आर ही है, कैपिटल लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल लिख लो, वो आर ही है। अब थीटा कितना आया, 30 डिग्री। ये कितना है नीचे 360 गुणा पाई आर का मान यानी कि आर स्क्वायर। अब 0 से 0 कैंसिल होगा और इससे कितनी बार डिवाइड कर देंगे, 12 बार। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, पाई आर स्क्वायर बटे 12। इतना इसका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर ये आर त्रिज्या क्या में थी, सेंटीमीटर में, तो इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा आंसर। आपको बायोवैकल्पिक में क्वेश्चंस मिलेगा इस प्रकार से, तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन होगा, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे पास एक नेक्स्ट दिया गया है और आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या होगा, यदि आपको दिया गया है ये
दिया गया है द्विघात समीकरण बराबर 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना, किस प्रकार से आप इसका x का मान ज्ञात करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या दी, ये 4x² प्लस के 4bx माइनस के a स्क्वायर ब्रैकेट में है माइनस के b स्क्वायर। अब x का मान निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य नियम का प्रयोग करेंगे। कैसे? सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से। यहाँ से हम मान निकालना है क्या, a बराबर कितना आया हमारे पास 4 आया, b बराबर कितना आया हमारे पास 4b आया, और c बराबर कितना आया माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ये चिन्ह भी इसके साथ होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन तो हमने जो तुलना करी वो तो प्लस में थी, तो इसका चिन्ह भी इसके साथ होना चाहिए। ये जो लिए हैं, जो श्रीधराचार्य का नियम होता है वो होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब x बराबर माइनस के b का मान कितना है, b का मान है 4b, यानी कि ये रख दें 4b प्लस माइनस के, ये b का मान यहाँ से रख दिया, यानी कि ये रख दिया। उसके बाद b स्क्वायर यानी कि 4b का स्क्वायर माइनस के 4a कितना है हमारे पास 4 है, और c कितना है हमारे पास ये है ब्रैकेट में माइनस के a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या है 2a कितना है हमारे पास 4 है, ये हमने इतना लिख दिया। उसके बाद देखिए x बराबर माइनस के 4b प्लस माइनस के ये 4b का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग तो 16 और b की घात कितनी हो जाएगी 2 माइनस की, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये 4 चौक 16। अब इस 16 की अब a स्क्वायर में गुणा करो, यानी कि देखिए कैसे करेंगे, ये 16 हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस की b स्क्वायर है, इस प्रकार से हो जाएगा ये। अब इसके अंदर गुणा करेंगे, अब 16 a स्क्वायर माइनस के 16 b स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा आपको ये मिलेगा, इतना आएगा हमारे पास। उसके बाद ये 16b स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है x बराबर माइनस के 4b प्लस माइनस के यह बचेगा कितना 16a स्क्वायर, उसके अपॉन में कितना है 8। अब यहाँ 16a स्क्वायर में से क्या बाहर आएगा, 16a स्क्वायर मतलब क्या बाहर आएगा, यानी कि x बराबर ये माइनस के 4b प्लस माइनस के ये आ जाएगा 16 में से 4, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। a स्क्वायर का a स्क्वायर में से क्या बाहर आएगा a आएगा, और अपॉन में कितना है हमारे पास 8 है। अब ऊपर से क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस के ये ले लिया 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा माइनस के b और प्लस माइनस के a, अपॉन में 8 है, ये इससे कैंसिल होगा 2 बार। उसके बाद x बराबर यहाँ क्या बचेगा माइनस के b प्लस माइनस के a अपॉन 2। जब प्लस का साइन लेंगे, 2 साइन है प्लस का साइन लेंगे, तो x बराबर क्या आएगा ये माइनस का b और प्लस का a बटे 2, या नेक्स्ट लाइन में इसको पहले और इसको बाद में ऐसे लिख सकते हैं। एक आंसर हमारा ये आएगा। दूसरा जब चिन्ह लेंगे कौन सा माइनस का लेंगे, तो x बराबर माइनस के b और माइनस के a अपॉन में 2, जब माइनस के ऊपर से पूरे का पूरे में तो कॉमन लिया तो a प्लस के b अपॉन में 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पहले लिख लिया उसको बाद में उसके जैसे कर लिया। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ सकता है, यानी कि यदि आप करोगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण का था, और मैंने इससे पहले एक कराया था गुणनखंड विधि से कराए थे, तो मैंने वहाँ पर उस टाइम बोला था कि मैं आने वाले समय में एक क्वेश्चन आपको श्रीधराचार्य से कराऊंगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन एक टाइप का एक बार एक ही वीडियो में कराता हूँ, बार बार मैं रिपीट नहीं करा रहा। मेरे वीडियो में कराने का मतलब ये है कि हर तरह के क्वेश्चन आपके पास हो। आने वाले समय में जब आप हमारी वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे तरीके से देख लोगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैथ में। यानी मैथ में जो भी आपको एग्जाम में यानी कि क्वेश्चंस मिलेगा किसी भी टाइप का मिलेगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने यदि अभी तक अपना सिलेबस नहीं किया तो हमारी कुछ वीडियो पहले पड़ी हुई है, निर्देशांक ज्यामिति समांतर श्रेणी की, इस प्रकार से कई सारी हैं, तो वहाँ से आप अपना सिलेबस कर सकते हैं। यदि आपने कर लिया है और अब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप यदि हमारी वीडियो को देख लेंगे तो मैं मानता हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट दिया गया है ये किस प्रकार से है,
यदि बिंदु ए एक्स वाई और बी 1 और 2 तथा सी दिया 2 और 1 से बने त्रिभुज से बने त्रिभुज ABC का अक्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस के y बराबर कितना है 15। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्षेत्रफल के वैसे मैंने निकालना आपको सिखाई दिया, तो उसी क्रम में क्वेश्चंस और भी है, बहुत अच्छा है। ये दिया गया यदि बिंदु a एक्स वाई, ये एक्स वाई इसको क्या मानना है x1 y1 मान लेंगे यही कहीं साथ के साथ, b इसको x2 y2 मान लेंगे और c को x3 y3 से बने त्रिभुज ABC का अक्षेत्रफल कितना दिया 60 वर्ग इकाई है तो सिद्ध कीजिए ये। अब हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 है y2 माइनस के y3, उसके बाद x1 के बाद प्लस के x2 आएगा और 2 के बाद y3 माइनस के y1, फिर x2 के बाद क्या आएगा x3 आएगा और 3 के बाद क्या आएगा y1 आएगा माइनस के y2 आएगा। आप इस पे ध्यान दें, 3 के बाद 1 आएगा y के पदों में, कभी आप 1 के बाद यहाँ पर 2 लिख दो कि 3 1 आया फिर 1 के बाद 2 आएगा, ऐसा नहीं है। इससे महत्व किसका होगा इसका। अब अक्षेत्रफल कितना दिया त्रिभुज का, ये 60 दिया बराबर 1/2, ये रख दिया यहाँ पे वर्ग आई था ना। अब x1 कितना है हमारे पास, ये x है, y2 कितना है हमारे पास, ये 2 है और y3 कितना है हमारे पास 1 है, प्लस के x2 कितना है 1 है, y3 कितना है ये 1 है और y1 कितना है ये y है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। प्लस के x3 कितना है, x3 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास y है और y2 हमारे पास 2 है। देखना ये सही है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितनी हो जाएगी, अब देखो 2 में से बन गया 1 यानी कि x बच जाएगा यहाँ पे प्लस, अब ये 1 माइनस के y बच जाएगा, 1 माइनस के y। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बचेगा, नेक्स्ट में क्या बचेगा 2y और माइनस के 4। अब 120 है हमारे पास बराबर, ये x है, x यहाँ पे है, अब ये 2y है और ये माइनस के y है यानी कि प्लस के y बच गया। और क्या बचा, और बचा हमारे पास ये देखिए x1 शायद हमने, चलो एक बार देख लेते हैं कहीं प्रॉब्लम हुई है ऊपर, x प्लस के y और माइनस के 3। ये देखिए यहाँ पे 1/2, x1 कितना है हमारे पास x है और x1 y2 y3 x2 y3 y1 और x3 ये है y1 माइनस के y2। ठीक है, x1 कितना है हमारे पास x है, y2 कितना है ये 2 है और y3 कितना है 1 है, प्लस के x2 कितना है हमारे पास 1 है और y3 1 है और y1 कितना है हमारे पास y है, प्लस के x3 कितना है, x3 2 है और ये y कितना है हमारे पास, ये y1 y है और माइनस के y2 कितना है ये 2 है। यहाँ तो सही है, ये x है, ये x बचा यहाँ पे इतना और ये कितना बचेगा 1 माइनस के y बचा और ये 2 और 4 बच गया। उसके बाद x प्लस के ये y बचेगा और माइनस के 3। अब ये ऐसे आ जाएगा और सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, यदि बिंदु इतने और इतने हैं तो बने त्रिभुज, शायद xy 1/2, सॉरी ये गलत हुआ यहाँ पे, क्या ये कितना है 6 है, अब ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। अब ये गलती हो रही थी 60 वर्ग इकाई लिख देता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई उतारने में ही गलती कर दी बुक से, तो ये क्या था 6 था न कि 60 था। उसके बाद अब ये 3 क्या हो जाएगा साइड आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, ये 12 है और प्लस के 3 हो जाएगा बराबर x और y, और x और y बराबर कितना आया 15, जो कि हमने सिद्ध करना था। यानी कि ये जो सिद्ध करना था वही यहाँ पे आ गया हमारे पास। हुआ क्या, यदि बिंदु a b c के निर्देशांक से बने त्रिभुज ABC का अक्षेत्रफल कितना था 6 वर्ग इकाई था न कि 60 वर्ग इकाई था।
ये यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, इस प्रकार से थोड़ा मिस्टेक हुई थी मेरे से लिखने से, तो आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। देखिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे पास जो है अभी एक दिया गया है, बहुत अच्छा है ये भी, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर 0, तो साइन की 4 थीटा प्लस की कोस की 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना, किस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात करेंगे, हमें क्या दिया गया, ये बात दी गई है इसमें, और इसका हमने मान निकालना है। अब इससे कैसे करेंगे, ये नहीं दिया गया है साइन थीटा माइनस की कोस थीटा बराबर 0, यहाँ से मान निकालना और इसमें रखना। यदि आपको ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ आते हैं तो मेरे से पहले वीडियो को रोककर आप कर सकते हैं, यदि नहीं आते तो आप साथ के साथ लिखें और इसको करते रहें, या ऐसा भी नहीं हो रहा तो एक बार इसको पहले समझें, उसके बाद इसको दोबारा से देखें और उसको फिर उतार लें। देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा, इसको इस साइड लेते जाएंगे, कोस थीटा। अब ये कोस थीटा इसका अपॉन में ले आएंगे, क्यों, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई में 1 तो है नहीं है तो मान लेंगे, वैसे हर कोई भी नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई में 1 तो हमेशा होगा। अभी साइन थीटा अपॉन में कितना आया, कोस थीटा बराबर कितना होगा 1। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये 2 रूल होते हैं इस प्रकार से। तो ये बनेगा क्या, टेन थीटा इक्वल टू 1 है, और 1 किसका मान होता है, किसके पदों में, 10 के पदों में, ये होता है 10 45 का। अब थीटा की जब तुलना करेंगे तो ये 10 तो 10 की तुलना हो रही ना जब, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45, तो थीटा का मान कितना है 45। अब मान किसका निकालना था, इसका, देखिए कैसे करें, साइन की 4 यानी 45 हो जाएगा थीटा के स्थान पर, और कोस की 4 45। अब साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो उसकी घात कितनी है 4 है, और इसका भी 1/√2 होता है, और इसकी घात कितनी है 4। तो 1/√2 की 2 तो होता है 1/2 होता है, और फिर 1/2 की 2 बार ऐसा करेंगे, 2 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/√2 की 4 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्यों, इस प्रकार से जब 1/√2 करा तो 1/2, फिर 1/2 का यानी 2 2 4 हो गए, टोटल 1/2 का 1/4, इसी प्रकार ही आ जाएगा 1/4। जब लैस लेंगे, जब हर समान हो तो ऊपर के ऊपर जोड़ देंगे, यानी अंश के अंश और हर जो का जो 2/4 हो जाएगा। अब इससे क्या पर कट गया 2 बार, यानी कि आंसर कितना आया हमारे पास 1/2 इसका। तो इसका मान कितना आया हमारे पास 1/2 आया। इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आपको और मिले तो आप जरूर कर सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एक और छोटा सा पॉइंट है, इसमें इसी वीडियो में करा देता हूँ मैं। ये निर्देशांक ज्यामिति से हैं, कई बार बहुविकल्प में क्वेश्चन आया है जो मैं अभी कराने वाला हूँ। ये दिया गया है बिंदु 3 4 की y-एक्स से दूरी होगी। y-एक्स से क्या दूरी होगी, बस ये बताना, y-एक्स से बिंदु, ये कोई बिंदु दिया, इसकी y-एक्स से दूरी होगी, इसको चतुर्थांश में रखो पहले तो। अब ये x कितना है यहाँ पे 3 है, और y कितना है यहाँ पे 4 है। अब उसने पूछा क्या, बहुविकल्प में क्वेश्चन आया हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसकी सहायता से आप दूसरे और भी आप कर सकते हैं। पहले समझने की कोशिश करें। बिंदु 3 4 पहले चतुर्थांश में रखें कि y-एक्स से दूरी। अब y-एक्स से दूरी बताना। अब y-एक्स हमारे पास कितना है, कहाँ पे है y-एक्स, ये y-एक्स है हमारे पास, ये कौन सा है, ये y-एक्स है। अब यहाँ से दूरी बताना, ये 3 है यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 3 है। तो y-एक्स से दूरी पूछा ना, y-एक्स से दूरी कितनी होगी 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उससे पूछा दोबारा से देखिए, बिंदु 3 और 4 की y-एक्स से दूरी होगी, y-एक्स इस अक्ष तय
कितनी दूरी है, ये 3 नहीं है, यानी यहाँ तक की दूरी कितनी है 3। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। यदि वो पूछता कि एक्स एक्स से दूरी, तो एक्स एक्स से दूरी फिर यहाँ से कितनी दूर है ऊपर, यानी यहाँ से कितनी दूर है, वो 4 की दूरी पर है, तो कितना हो जाएगा, फिर उसका आंसर कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से और भी हो सकता है। यहाँ मैंने वाई एक्स का बताया, हो सकता है आपके एग्जाम में एक्स एक्स से दूरी आ जाए, तो आ जाए, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमारे जो थे सभी इम्पोर्टेंट थे। आप और जो भी क्वेश्चंस हो गए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये सभी एक क्वेश्चंस और दिया गया है, एक और करा देता हूँ मैं। ये दिया गया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/4 हमने सिद्ध करना। ये क्या करना हमने, सिद्ध करना। साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4, ये सिद्ध करना। कैसे सिद्ध करोगे, इसके मान रखेंगे। अब साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे हम। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। अब √2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। अब 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि घात 2 है ना ऊपर। अब एक बात और भी, साइन स्क्वायर 45 और साइन 45 का स्क्वायर, एक तो साइन स्क्वायर 45 है और एक साइन 45 का स्क्वायर, ये दोनों सेम है। इनमें आप बिल्कुल भी ज़्यादा ये ना कंफ्यूज ना हो, जिससे कि आपको ये रहेगी पता नहीं क्या हो रहा है इसे। यानी साइन 45 और ये साइन स्क्वायर 45 एक ही बात है। अब यदि एक दूसरा होता है, अभी मैं इसकी सहायता से बताऊंगा। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, एक साइन स्क्वायर थीटा बताया और एक साइन थीटा का स्क्वायर, एक होता है साइन थीटा स्क्वायर। ये दोनों सेम है, ये चीज़ अलग है। अब तीनों में इनमें तुलना करें, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन थीटा का स्क्वायर है और ये साइन थीटा स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों सेम है और ये इसमें अलग है। तो इस प्रकार से आप इनका भी विशेष ध्यान रखें। देखिए इसके बाद क्या होता है, अब 1/√2 का मान कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि √2 गुणा √2 कितना होता है 2, माइनस के 1/2 कितना आ जाएगा 4। जब इनका लैसर लेंगे तो 4 आएगा, इसकी इससे इसको डिवाइड किया कितना आएगा 2, ये 2 हो जाएगा और माइनस का 1, यानी 1/4। ये क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, इस प्रकार से आप ये सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। हमारा इन वीडियो में जो अच्छे बीच बीच में जो हमने पॉइंट बताए हैं, मैं एक मेन मुद्दा था क्वेश्चंस को कराने का, यानी कि क्वेश्चंस तो आप बुक से भी कर सकते हैं और अदर अनसोल्ड वगैरह भी लाकर कर सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और उनकी हेल्प से आप किस किस प्रकार से उनको सोच सकते हैं। आपका दिमाग यानी क्वेश्चंस जब कर रहे होंगे आप कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं सभी चीज़ें हमने अपनी वीडियो में बताई हैं। छोटे छोटे पॉइंट यानी कि कहाँ आप गलती कर सकते हैं, कहाँ हमसे खुद गलती हो सकती है, वे चीज़ें हमने इनमें क्लियर कराई है। और उनके जैसे अभी ये साइन स्क्वायर थीटा था और साइन थीटा का होल स्क्वायर था या फिर साइन थीटा स्क्वायर, ऐसे पॉइंट इन सभी वीडियो में हमने कराए हैं। यदि आपने हमारी अब से पहली वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक बार इन वीडियो को देखें, यानी जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले आप ये सभी 2 या 3 बार यदि आप हमारी वीडियो देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके का एग्ज़ाम होगा आपके लिए और एक अच्छा महसूस आप एग्ज़ाम पर बैठकर करेंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो अच्छे तरीके से आप इन सभी वीडियो को देखेंगे और आने वाले समय में जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप एक अच्छा स्कोर उसमें करने में हमारी जो वीडियो है सहायता करेगी आपकी। धन्यवाद।